जब डैमेज नहीं कर पा रहा था, उसे अपना ऑल्टरनेटिव प्लान याद आता है, मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढना। तभी उसे पता चलता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स वहीं बुश के पास पड़े हैं जहां जूलियस डर के मारे छुपा हुआ है। जिनफ्रे तुरंत डैश करता है, वहां मिसिंग इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करता है और आसपास वाटर भी ढूंढता है। सब कुछ मिल जाने के बाद वो अपनी कंबाइनर एबिलिटी का यूज करता है और एक पर्पल फ्लास्क में पॉइजन बनाता है। जूलियस को लगता है कि एक सिंपल पॉइजन से साइक्लॉप्स नहीं हारा जाएगा, तो वो वार्न करने की कोशिश करता है। लेकिन जिनफ्री ने अर्लियर कलेक्टेड स्नेक आइटम्स का यूज करके और भी पावरफुल पॉइजन क्रिएट कर लिया था। जूलियस फाइनली शॉक में आ जाता है जिनफ्री की एबिलिटीज देख के, जिसे उसने अंडर एस्टिमेट किया था। जिनफ्री फ्लास्क ओपन करता है, पॉइजन को सेंटीपीड के साथ कंबाइन करता है और वेपन फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, अपनी ट्रू ब्लेड फॉर्म दिखाता है। इवन जूलियस एक मोमेंट के लिए साइक्लॉप्स को भूल जाता है, इतना ज्यादा वो स्टन्ड होता है। लेकिन जिनफ्री का कॉन्फिडेंस वापस आ गया होता है और वो वापस बैटलफील्ड में एंटर करता है। साइक्लॉप्स क्लब फिर से रेस्ड हाई, लेकिन जिनफ्री के अगेंस्ट वो अटैक फिर चूक जाता है। उसकी फॉर्मिडेबल स्पीड का यूज करके वो मॉन्स्टर की एक और मिस्टेक का वेट करता है और एक सिंपल डॉज के साथ वो सेकंड टाइम जंप करता है, डायरेक्टली नेप के पास। इस बार उसने मल्टीपल क्विक स्लैशेस मारे सेम स्पॉट पे, जिससे साइक्लॉप्स ने पेन में रोर किया। मॉन्स्टर ने अपनी हाई रेजिस्टेंस से पॉइजन को काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो काफी नहीं था। डेस्परेट साइक्लॉप्स बार बार सेंटीपीड के पॉइजन इफेक्ट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लेग्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं और यही एक और ओपनिंग क्रिएट करता है। जिनफ्री काम और प्रिसाइज होकर अपनी ब्लेड प्रिपेयर करता है और साइक्लॉप्स की आंख में डायरेक्ट क्रिटिकल हिट करता है, जिससे बॉस नील डाउन कर जाता है। जिनफ्री ग्राउंड पे लैंड करता है एक फुल ऑन हीरो पोज के साथ और साइक्लॉप्स फाइनली डिफीटेड हो जाता है। जूलियस तो बस डिसबिलीफ में था, सोचता हुआ क्या ये वही बंदा है जिसे मैं जानता था। जैसे ही टेंशन खत्म होती है, दोनों की नज़र मिलती है और जूलियस डर के मारे भाग जाता है, सोचता हुआ कि कहीं मैं नेक्स्ट न बन जाऊं। जिनफ्री रिलीव्ड होता है कि उसका प्लान काम कर गया और वो फाइनली अपनी गार्ड डाउन करता है, सोचता हुआ कि अब अगला स्टेप क्या होगा। वो अपना इन्वेंट्री खोलता है, जिसमें उसे मिलते हैं 3,50,000 सोने के सिक्के, एक काफ़ी हाई अमाउंट एक बॉस के लेवल के लिए। अब वो फाइनली अपनी बिलवड माँ की हेल्प कर पाएगा, जैसे उसका प्लान था। लेकिन इसके अलावा मेन रिवॉर्ड था एक स्पेशल आइटम, साइक्लॉप्स आई ऑफ रैरिटी सी। थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है एक डेड आई पॉकेट में ले जाना, बट उसी से वो अपना नेक्स्ट सीक्रेट इक्विपमेंट बनाएगा। डंजन से बाहर आने के बाद जिनफ्री एक नई जगह जाता है, जिसका नाम होता है फ्लैट प्लेन। एक ऐसी जगह जहां उसे नॉस्टैल्जिया फील होती है और वो याद करता है इस गेम का अल्टीमेट गोल, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में डीमन गॉड को डिफीट करना, स्टार्टिंग विद दैट वन। लेकिन उसके लिए जिनफ्रे को एक और सीक्रेट इक्विपमेंट ढूंढना था और इसलिए एक साइकिल जरूरी था। तभी एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स जो वुल्व्स जैसे लग रहे थे सामने आए अटैक करने के लिए, लेकिन वो इजीली डिफीट हो गए बाय द प्रोटैगनिस्ट, जिसने डिसाइड किया कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और लेवल अप कर लेता हूँ। उसका मिशन क्लियर था, सारे डीमन गॉड्स को हराना, एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना, अपनी बिलवेड माँ के लिए काफ़ी पैसे कमाना और उन सब लोगों को साइलेंस करना जिन्होंने कभी उस पर डाउट किया था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी और वो था और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना। थोड़ा टाइम गुजरा और रूमर्स फैलने लगे कि एक यंग एडवेंचरर ने ट्यूटोरियल फेज में 33 मॉन्स्टर्स हरा दिए। जेफरे वैन रेड का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर होने लगा। हर सिटी में लोग स्पेकुलेट करने लगे कि ये मिस्टीरियस लड़का कौन है, कैसा दिखता है। लेकिन जिनफ्रे, जो इस सबसे बिल्कुल अनजान था, शांति से अकेला ही लेवल अप करता रहा। जो आइटम्स उसे चाहिए थे वो सब उसने कलेक्ट कर लिए थे, बस एक ही आइटम अभी भी मिसिंग था, कोबाल्ट बर्ड फेदर्स। ये किसी रेयर मॉन्स्टर से नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उसके पास अब तक नहीं आया था। फर्स्ट कॉन्टिनेंट में टोटल 7 डंजन्स थे, जिनमें से 6 रैंक F से लेके रैंक A तक के थे और लास्ट डंजन जहां डीमन गॉड था वो रैंसिस कहलाता था। जिनफ्री जहां था वही जगह कोबाल्ट बर्ड के स्पॉन होने के हाईएस्ट चांस वाली थी, लेकिन फिर भी एक भी कोबाल्ट बर्ड नहीं मिला था। इस सिचुएशन को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड किया कि थोड़ा ब्रेक ले और सिटी जाकर थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करे। सिटी के थ्रू आराम से वॉक करते हुए जब वो एक शॉप ढूंढ रहा था, एक पर्टिकुलर स्टोर ने उसका अटेंशन खींच लिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आईं। कुछ थीव्स उस स्टोर को लूट रहे थे और भागते हुए सबको धक्का देते निकल गए। एक छोटी लड़की भी उनमें से एक के धक्के से गिर जाती, लेकिन हीरो ने उसे पकड़ लिया जस्ट बिफोर वो स्टेयरकेस के स्टेप्स पे लगती, उसे सीरियस इंजरी से बचाते हुए। ये सब देखकर जिनफ्रे थोड़ा इरिटेट हो गया। उस लड़की की माँ ने जिनफ्रे को थैंक्स बोला, जबकि ग्रोसरी स्टोर का मालिक भी बाहर आया, गुस्से से अपने दांत चबाते हुए। उसने बताया कि ये चोर एक गिल्ड से बिलोंग करते हैं, माउंटेन डॉग्स गिल्ड।
जो इस रीजन को अपना टेरिटरी बना चुकी है। ये सुनकर जिनफ्रे को समझ आया कि शायद इसी वजह से उसे वो मिसिंग आइटम अब तक नहीं मिला। मर्चेंट काफी उदास था। उसने बताया कि अब उसे अपनी शॉप कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी। ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए जिनफ्री ने एनालाइज किया, क्या ये गिल्ड से अकेले लड़ना वर्थ होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जो सीन उसने देखा था उसने उसके अंदर का गुस्सा जगा दिया और बिना सोच विचार किए उसने चोरों के पीछे जाना स्टार्ट किया, सिटी के एलीज और बैक स्ट्रीट्स में। फाइनली जिनफ्री ने उन्हें ढूंढ निकाला। वो अपने लूट के बारे में बातें कर रहे थे और ऐसे में चांसेस हाई थे कि कोबाल्ट बर्ड फेदर्स उनके स्टोलन आइटम्स में हो सकते थे। जिनफ्री ने जगह को क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसकी नज़र छोटी ग्लास बॉटल्स पे पड़ी जिसमें ब्लू टिंट था। ये वही था जो उसे चाहिए था। जो लोग बात भी कर रहे थे उस एडवेंचरर के बारे में जिसने ट्यूटोरियल में 33 मॉन्स्टर्स हरा दिए थे, लेकिन जिनफ्री इतना लॉस्ट था अपना प्लान बनाने में कि उसे पता भी नहीं चला कि वो बात उसी के बारे में हो रही थी। पर जैसे ही उसने प्लानिंग कंटिन्यू की, एक चोर उसके बिल्कुल पीछे आ गया। उसने एक नाइफ उस पर तान दिया। जिनफ्री को पता भी नहीं चला क्योंकि वो थीफ स्टेल्थ एबिलिटी का यूज कर रहा था। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के लिए जिनफ्री ने कुछ एक्सक्यूजेस देने की कोशिश की, लेकिन एक चोर दूसरे चोर को तो पहचान लेता है। उसका डिस्गाइज फ्लॉप हो गया और उसके पास कोई एस्केप का ऑप्शन नहीं था। चोर ने क्विक स्लैश मारने की कोशिश की, लेकिन जिनफ्री ने आसानी से डॉज किया और अपना सेंटीपीड समन करके अटैक अवॉइड किया। चोर के एडवांस का यूज करके उसने उसका सपोर्ट फुट किक किया और जैसे ही वो नीचे गिरा, जिनफ्री ने एक पंच मारा उसके नेक पे, उसे नॉकआउट कर दिया। फाइट की आवाज ने बाकी चोरों का अटेंशन अट्रैक्ट किया और उन्होंने देखा कि कोई स्ट्रेंजर उनकी जगह पे स्नूप कर रहा था। ज्यादा फाइट अवॉइड करने के लिए जिनफ्री ने सीधा सच बोल दिया दैट वो बस कोबाल्ट बर्ड फेदर्स ढूंढने आया है, लेकिन एक डेडली ब्लेड हाथ में लेके ये कहना कि मैं फाइट नहीं चाहता थोड़ा आयरोनिक था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बिना फाइट के यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब जिनफ्रे ने कमजोर बनने का नाटक छोड़ दिया और ब्रूट फोर्स के साथ चार्ज करने का डिसाइड किया। थीव्स गिल्ड ने अपने वेपन्स निकाल लिए। उनमें से एक जिनफ्रे की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका अटैक इजीली डॉज हो गया और प्रोटैगनिस्ट ने ब्लेड के ब्लंट साइड से सीधा उसकी नाक पे स्ट्राइक किया। बाकी सब चोर उस लड़के को घूरते रहे जब उनका दोस्त पेन में चिल्लाया। तभी एक और बैंडिट ने पीछे से अटैक किया, लेकिन जिनफ्रे ने झुककर स्लैश डॉज किया और तुरंत अपने बॉडी को स्पिन करते हुए थक के चेस्ट पे एक डायरेक्ट किक मारी। फिर एक और थीफ ने स्पीयर के साथ अटैक किया, लेकिन जिनफ्रे ने उसका वेपन एक हाथ से पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके स्टमक में एक इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारा कि सिस्टम ने उसे क्रिटिकल हिट माना। तभी एक और बैंडिट ने जिनफ्री के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाने की कोशिश की और एक जायंट एक्स के साथ ऊपर से स्लैश मारा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने स्क्वाट करते हुए वो अटैक भी डॉज कर लिया और सेंटीपीड के हिट से उसके चिन पे जोर का स्ट्राइक मारा। जिनफ्रे ने फिर से समझाने की कोशिश की कि उसकी नीयत सिर्फ कोबाल्ट बर्ड फेदर्स लेना था, कोई लड़ाई नहीं। 4 चोर ग्राउंड पे गिरे पड़े थे बिना कोई सिवियर इंजरी के, लेकिन इस बार जिनफ्री पहली बार ऑफ गार्ड पकड़ा गया जब एक थीफ ने स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके ऑलमोस्ट एक प्रिसाइज स्ट्राइक कर दिया जो जिनफ्री ने लास्ट मोमेंट पे ब्लॉक किया। ये बंदा दूसरों से ज्यादा स्किल्ड लग रहा था और वही था जिसने पहले छोटी लड़की को स्टेयर से धक्का दिया था। दोनों की आंखों में आंखें मिली और उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया एज द फेमस सब मास्टर ऑफ द गिल्ड, मसूओ। उसने जिनफ्री को डराने की कोशिश की और बोला कि उसका नाम तो उसने जरूर सुना होगा, लेकिन जिनफ्री ने सीधा बोल दिया मुझे नहीं पता तू कौन है। ये सुनकर मसूओ गुस्से से लाल हो गया और दोबारा अटैक किया। जिनफ्री ने नोटिस किया कि उसके पास काफी हाई रैंक वेपन था कंपेयर टू बाकी चोरों के पास के वेपन्स, लेकिन मसूओ सब कुछ इग्नोर करता रहा और जिनफ्री को थ्रेटन करता रहा। बोलता गया कि उसके पास जो तलवार है वो तो शायद लक से मिल गई, लेकिन असली चीज होती है एडवेंचरर की प्रोफेशन और स्किल्स, नॉट इक्विपमेंट। जिनफ्रे ने उसकी अटैक्स ब्लॉक करने में ज्यादा एफर्ट भी नहीं डाला, आराम से डॉज करता रहा जब मासूओ का पावरफुल स्लैश जमीन पे लगा और थोड़ा क्रैक कर गया। मसूओ मॉक करता रहा जिनफ्रे की एबिलिटीज को, उसके ट्यूटोरियल आर्मर को पॉइंट करते हुए बोला कि वेपन तो रेयर है लेकिन बंदा खुद वीक है। उसने कहा कि शायद जिनफ्री ने कभी किसी रियल एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर से फाइट ही नहीं की। फिर उसने काफी सारे फ्लोटिंग डैगर समन किए और सब एक साथ लॉन्च किए जिनफ्री पे, लेकिन जिनफ्री ने इजीली डिफ्लेक्ट कर दिए। मासूओ फिर लेक्चर देने लगा कि जब एडवेंचरर्स का बैटल होता है तो सबसे पहले ओपोनेंट के स्किल्स एनालाइज करने चाहिए ताकि एडवांटेज मिल सके। उसने कहा कि जिनफ्रे के कपड़ों को देख के वो इजीली बता सकता है कि वो सिर्फ एक कंबाइनर है, इसलिए बस उसके स्वॉर्ड मूवमेंट्स पे फोकस करना होगा। फिर उसने जिनफ्रे को चैलेंज किया कि उसका प्रोफेशन गेस करो ताकि वो प्रिडिक्ट ना कर सके उसके एबिलिटीज, लेकिन जिनफ्रे के पास तो पूरे गेम का वॉक थ्रू दिमाग में था, तो उसने कैजुअली बोल दिया तू सिर्फ एक नॉर्मल थीफ है। ये सुनकर सब मास्टर मासूओ का दिमाग हिल गया और उसने चिल्लाते हुए अपना प्रोफेशन रिवील किया।
मैं एक समनर हूँ जो कि ट्यूटोरियल में दिखाए गए 2 सबसे स्ट्रॉन्ग क्लासेस में से एक था। जिनफ्रे को उस पर थोड़ा तरस आया कि एक बंदा सिर्फ इसलिए पावरफुल फील कर रहा था क्योंकि वो समनर था, लेकिन उसने याद रखा कि अगर मासुओ के अगेंस्ट कोई भी गलती करती तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, वरना वो खुद अपने ईगो में फंस जाएगा। उसने एक हाई स्पीड अटैक के साथ चार्ज किया, लेकिन उसके स्ट्राइक करने से पहले 2 और बैंडिट्स जिनमें वही स्टेल्थ एबिलिटी थी उसके पीछे से आ गए और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। जिनफ्रे ने एक एक्रोबैटिक फ्लिप के थ्रू उनके अटैक से वेट किए, नैरोली अपने स्टमक पे डायरेक्ट हिट से बचा। डॉज करते हुए वो सब मास्टर के क्लोज आ गया और सेंटीपीड के हिट से उसके वल्नरेबल पार्ट्स पे एक जोर का ब्लो मारा। वो बंदा बस तभी समझा जब उसके वल्नरेबल स्पॉट पे सीधा हिट हुआ, एक सुपर क्रिटिकल हिट, और उसने पेन में इतना जोर से चिल्लाया कि आसपास के बिल्डिंग्स के शीशे तक टूट गए। उसके मुंह से थोड़ी सी झाग भी निकल रही थी। उसका एक चमचा तुरंत मासुओ के पास भागा देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जिनफ्रे ने माफी मांगने की कोशिश की जो उसने माउंटेन डॉग्स गिल्ड के बिलवड सब मास्टर के साथ किया था, लेकिन उसी मोमेंट का फायदा उठा के उसने पूरी गैंग के ऊपर एक ईरी और थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। उसने उन सबको धमकाया कि अगर उन्हें भी मासुओ की तरह नहीं गिरना तो कोबॉट बर्ड फेदर्स तुरंत दे दे। चोर लोग तुरंत मानने को तैयार हो गए, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और लोग अचानक से आ गए और हीरो की तरफ उंगली दिखा के बोलने लगे कि ये लड़का शायद किसी राइवल गिल्ड से है। प्रोटैगनिस्ट को ये अननेसेसरी ट्रबल देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि अब वो और ज्यादा लोगों से घिर गया था। कुछ बैंडिट्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पूरा केओस सिर्फ एक बंदे ने क्रिएट किया है। जब उन्होंने मसुओ को जमीन पर डिफीटेड पड़ा देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और सोचने लगे कि शायद जिनफ्रे ने उसे तब मारा जब वो ड्रंक था। ये सब अब्सर्ड असम्पशन सुन के जिनफ्रे बिल्कुल स्टन्ड रह गया। तभी बैकग्राउंड से एक आवाज आई। वो आदमी क्लियरली किल्ड का सबसे पावरफुल बंदा लग रहा था। सारे थीव्स उसके पास भाग गए और उसे मास्टर बुलाते हुए पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगे। जब तक वो बोल रहे थे, जिनफ्रे उस आदमी को एनालाइज कर रहा था। जब उसने मासू को जमीन पे गिरा देखा तो उसने फाइनली सिचुएशन समझी और जिनफ्रे से आंखों में आंखें डाल के पूछा, तू कौन सी गिल्ड से है?